यूपी पीसीएस व सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, मैं डीपी पांडे आपके साथ आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर के चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। एक साथ चीजों को समेकित करने का प्रयास किया जाएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए रामबाण है। इसलिए भी है क्योंकि लगातार चर्चा में भी रहता है, सबको इंतजार भी रहता है। और अगर आप बात करें तो पूरे शासन और प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या होता है, वह बजट ही होता है, जिस पर सब अपनी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। और आजकल बड़ा चर्चा में भी है बजट। तो चाहे आम आदमी का बजट हो, चाहे आपके घर का बजट हो, चाहे आपके राज्य सरकार का बजट हो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, आपके विभाग या मंत्रालय का बजट हो, बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना बजट के सब सुना होता है। लोग इंतजार करते हैं कि जब बजट आएगा तब कुछ किया जाएगा। तो बजट का जो चक्रव्यूह है ये अपने आप में बड़ा ही क्या है, जटिल है, तिलिस्मी है, एक तिलिस्म टाइप में है। इसको समझना बहुत आवश्यक होता है और वैसे भी समझना जरूरी होता है, आपके डेली लाइफ के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे अधिक समझना होता है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। क्योंकि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी करते हुए अगर आप बजट के बारे में अपना पूरा ज्ञान नहीं रख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक आधा अधूरा तैयारी होगी। और संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस पूरे क्लास को देखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप डीपीआईएस के साथ यूपी पीसीएस 2024 के 70 दिवसीय क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इस 70 दिवसीय क्लास में भी हम इन सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। ये 70 दिवसीय क्रैश कोर्स होगा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। आप अगर यूपी पीसीएस 2024 को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, 100 क्वेश्चन को का टारगेट आप रख रहे हैं जीएस में, तो आप आइए और इस क्लास को देखिए, शुरुआत कीजिए, जानिए और इस क्लास के साथ एनरोल्ड होइए और आप भी क्रैक कीजिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024। मित्रों, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस और इंटरव्यू आपका धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन तैयारी आपकी मेंस की भी होनी चाहिए, इंटरव्यू की भी होती रहनी चाहिए, बेस आपका सफा तैयार रहना चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स हवाबाजी से नहीं होता है। प्रीलिम्स के लिए आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से लेकर चलना होता है, आपको रणनीतिक तरीके से चलना होता है। और प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको कंसंट्रेट होकर के अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है, साथ ही साथ आपको अपने फैक्ट्स को भी बराबर ध्यान देना होता है। इस दिशा में यह एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में देखेंगे। आप जानते हैं कि 2 अगस्त से हमारा यूपी पीसीएस का स्पेशल क्रैश कोर्स प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम डेली लेकर के चलेंगे, आपको करंट अफेयर्स के क्लासेस को लेकर के चलेंगे, साथ ही साथ हम लेकर के चलेंगे आपको सभी जो सब्जेक्टिव क्लासेस है उसको लेकर के चलेंगे और जिसका पाठ्यक्रम आपको जारी किया गया है। बजट आखिर होता क्या है, बजट का चक्रव्यूह क्या है, बजट का तिलिस्म क्या है। अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो आपको इस साल के लिए 3 बजट को आपको ध्यान देना है। 3 बजट पर आपके लगभग मान करके चलिए कि आपके प्रीलिम्स में यहां से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके हो सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न आपके बजट से हो सकते हैं। और प्रीलिम्स में अगर हम बात प्रीलिम्स की करें, देखिए एक एक प्रश्न आपको क्या होता है, एक एक टॉपिक से आपको इकट्ठा करना होता है। टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, हम कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक को भी लेकर के चलेंगे जहां से आपको प्रश्न का कलेक्शन होगा, मतलब जहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप मान करके चलिए कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में कम से कम 5 प्रश्न के आप हकदार हो जाएंगे। और यही नहीं, मेंस में भी, इसको हम मेंस के दृष्टिकोण से भी बताए हैं और फिर बताएंगे, लेकर के चलेंगे, यहां से भी आपको प्रश्न मिलेगा, मेंस में भी प्रश्न मिलेगा। तो तीनों बजट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों बजट कौन कौन है? एक है आपका अंतरिम बजट। अगर हम केंद्रीय बजट की बात करते हैं, आप जानते हैं कि भारत में जो बजटीय प्रणाली है वो क्या है, बजटीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के अलग बजट है, राज्य सरकारों के अपने अलग अलग बजट हैं। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र और राज्य के बजट कब अलग अलग किए गए। केंद्र और राज्य के बजट को अलग अलग करने की प्रक्रिया की शुरुआत कब से होती है और ये जानते हैं कब से होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 से होता है। जब
केंद्र जब राज्यों में द्वैध शासन लागू किया जाता है और केंद्रीय विषयों को राज्यों के विषयों को बांटा जाता है, और जो प्रांतीय विषय थे उसमें बजट, केंद्र के बजट से प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया जाता है, और प्रांतीय विषय में बजट इतना महत्वपूर्ण होता है कि ये प्रांतीय गवर्नर क्या जो है आरक्षित विषय बन जाता है, और इस पर प्रांतीय गवर्नर की परिषद के जो सदस्य होते थे वह उस काउंसिल में इस बजट को पेश करते थे। इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे यूपी बजट 2024-25 की। तो भारत सरकार के स्तर पर आप देखते हैं अंतरिम बजट होता है, आम बजट होता है। पहले रेलवे बजट भी होता था, रेलवे बजट को अब आम बजट के साथ कर दिया गया है, अर्थात इनका सब एक साथ कर दिया गया है। इसको भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जो बजटीय सुधार है, बजटीय सुधार के अंतर्गत इसको देखेंगे। तो इस बार अगर आप यूपीपीसीएस 2024 देने जा रहे हैं तो यूपीपीसीएस 2024 के लिए आपको 3 बजट पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा अंतरिम बजट, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आपको पढ़ना पड़ेगा आम बजट 2024-25, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी 2023-24 की पढ़नी पड़ेगी। और चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा यूपी बजट 2024-25। मतलब अगर आप इन 4 टॉपिक पर अगर कमांड बना लेते हैं तो मे भी ये 4 से 5 प्रश्न हो सकता है, मे भी हो सकता है ये और भी प्रश्न बन सकता है, अंडर 10 भी हो जाए। ठीक है, तो 4 से 5 प्रश्न तो कंफर्म है कि आपका आएगा ही आएगा। और आप देखिए यूपीएससी 2024 में भी यहां से प्रश्न पूछा गया, अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे, अंतरिम बजट से प्रश्न पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अंतरिम बजट से भी प्रश्न हो सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं अब तो आम बजट से पूछ लिया जाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग क्या करता है, आपके साथ एक ऐसा खेल खेलता रहता है कि जिसको आप चाहते हैं कि आ जाए वो नहीं आता है, जिसको नहीं चाहते वो आ जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पर हमें ध्यान रखना होगा। अगर आप तीनों को तैयार कर लेते हैं, अंतरिम बजट तैयार कर लेते हैं, आम बजट तैयार कर लेते हैं, आर्थिक समीक्षा तैयार कर लेते हैं और यूपी बजट तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कुछ प्रश्न होंगे जो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अब तैयार करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को तैयार किया जाएगा, चारों को तैयार किया जाएगा। उसके पास लगभग 150 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको दे देंगे, अच्छे प्रश्न जो आपके स्टैंडर्ड प्रश्न होंगे, इसमें एक प्रश्न में कई प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हों, जिनको आप तैयार करने के बाद आप देखेंगे तो इन चारों से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उनको आप एक साथ दे देंगे। लगभग 150 से 200 प्रश्नों का आप पूरा एमसीक्यू कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आप यूपीपीसीएस 2024 समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको स्ट्रेटजी लेकर के चलना है, इसी स्ट्रेटजी के तहत लेकर के चलेंगे। लेकिन हम बजट की एबीसीडी से लेकर के चलेंगे। ऐसे भी आप ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो बजट की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बजट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, तो हम इस तीनों बजट को आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इस तीनों बजट को पढ़ाते हुए हम बजट की एबीसीडी लेकर के चलेंगे, अर्थात बजट का वो तिलिस्म लेकर के चलेंगे, बजट के उस चक्रव्यूह को जानने का प्रयास करेंगे जहां से वो बनता है। बजट की बिल्कुल बेसिक चीजों की भी आपको हम जानकारी देंगे। तो क्यों ना हम शुरुआत वहां से करें जो बिल्कुल बेसिक है और वहां से लेकर के चलेंगे। आइए देखते हैं वो संदर्भ क्या होगा, उस पूरी स्ट्रेटजी को लेकर के चलना है। अगर हम बात करें बजट की बात करते हैं तो देखिए बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है बजट प्रक्रिया से, तो इसकी जो फ्रेमिंग होगी वो हम आपको बता दें क्या क्या लेकर के चला जाएगा। सबसे पहले हम बजट प्रक्रिया के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी इसकी विशेषताएं आपको बताएंगे। तो ये आपके लिए प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हो जाएगा, अर्थ परिभाषा विशेषताएं। फिर हम थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करेंगे बजट का संवैधानिक संदर्भ क्या है, और इसमें हम देखेंगे
संघ के बजट को देखेंगे और राज्यों के बजट को देखेंगे। इसका जो प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक है। इसका जो प्रावधान है ये आपका है आर्टिकल 202 से लेकर के और 207 तक है। ये यहां से प्रश्न आपके लगभग हर बार पूछे जाते हैं। बजट का संवैधानिक प्रावधान। और आपको बता दें बजट से आप यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी में 2023 में यहां से 3 प्रश्न पूछा गया था। बजट के जो है प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, बजट के स्वरूप से प्रश्न पूछा गया था। तो कभी कभी प्रश्न यहां से यूपीएससी से भी, यूपीएससी में यहां से प्रश्न जो है बजट के स्वरूप से आते हैं। बजट के प्रारूप पर भी प्रश्न यहां पर 2024 में पूछा गया है। तो फिर देखेंगे हम बजट का ऐतिहासिक उदय एवं विकास देखेंगे, कैसे बजट का उदय और विकास होता है, भारत में भी कैसे होता है, और फिर कुछ यहां से हम तथ्य भी जानने का प्रयास करेंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे उनको जानने का प्रयास करेंगे। फिर बजट के हम प्रकार देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के प्रकार देखेंगे, जैसे आप देखते हैं परंपरागत जो बजट होता है, जो परंपरागत बजट होता है, जो आपका होता है लाइन आइटम बजट होता है, लाइन आइटम बजट होता है। परंपरागत बजट होता है। और फिर आप देख रहे हैं कि लगातार इस समय देश भर में निष्पादन बजट की चर्चा चल रही है, विश्व भर में। परफॉर्मेंस बजट होता है, निष्पादन बजट पर चर्चा करेंगे। फिर जो है शून्य बजट की चर्चा करेंगे, जो शून्य बजट होता है, जीरो बेस बजट होता है, पीपीबीएस होता है, पीपीबीएस की बात करेंगे। फिर आपका इसमें जो चल रहा है आपका सबसे अधिक आप देख रहे हैं चारों तरफ इसमें जो बजट की चर्चा चल रही है, पीपीबीएस होगा। फिर आपका होगा जैसे आप देखते हैं हरित बजट की बात होती है। फिर आपका अभी आया है एनपीएम बजट आया है, ये आया है। फिर आपका होता है जो लैंगिक बजट है, उसको हम देखते हैं। तो ये ढेर सारे बजट के प्रकार हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बजट के प्रकार ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको आप देखिए, आप लगभग हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में होते हैं। अगर इस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स का तो कई प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और मेंस के भी यहाँ से हो जाएंगे। तो ये आपका समझ लीजिए कि ये आपका क्लियर हो जाएगा। और यही नहीं, भारत में संसद में बजट कैसे पास होता है, संसद में और राज्यों में कैसे बजट पास होता है, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। हमें भी देखेंगे कि भारत में संसद में कैसे बजट पास होता है। संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया देखेंगे, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे हम केंद्रीय बजट, दो 2024-25 में देखेंगे।
आर्थिक समीक्षा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 आप देखे हैं, तो आर्थिक समीक्षा भी पेश की गई है और आर्थिक समीक्षा में पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर आपके सामने रख दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की संपूर्ण तस्वीर आपके सामने रखी गई, किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए आज तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में आज भारतीय अर्थव्यवस्था के जो ग्रोथ रेट है वो सबसे अधिक है। क्या कारण है? इस ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए सरकार को जो जो करने होते हैं उस पर सब पर चर्चा की गई है कि लगभग 7% की ग्रोथ रेट को हमें कैसे हम बनाए रखें, और इस पूरे परिदृश्य पर चर्चा की गई है। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं यूपीएससी में जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो जो पूरा भारत सरकार की जो आर्थिक समीक्षा होती है जो लगभग 300-400 पेज की होती है, उसमें में से आपको प्रश्न छांटने होते हैं, उसमें आपको मेटेरियल छांटने होते हैं, आपको क्या परीक्षा होगी है। तो हम आपको उसी में से जो मूल आर्थिक समीक्षा उसी में से आपको प्रश्नों को छांट करके आपको दे रहे हैं। जैसे आपको हम बता दें, जैसे अभी आर्थिक समीक्षा के लिए जो हमने तैयार किया है पूरा ये आपका तैयार हो गया है आर्थिक समीक्षा के लिए, और ये पूरा आपको पीडीएफ नोट्स देंगे और इस पर पूछे गए प्रश्न जो प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में वो भी हमने तैयार कर दिया है, ये सब आपको दिए जाएंगे। तो जैसे आर्थिक समीक्षा है जो भारत सरकार का वार्षिक आर्थिक दस्तावेज कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अब यहां से भी प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है कि आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है किसके द्वारा? आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। एक बार तो यही से प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया था, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग और जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वह और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा मिलकर के आर्थिक सर्वे को तैयार किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में विगत वर्षों के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष सहित पूरे अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश करता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पूर्व वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हम आपके साथ दे देंगे। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? भारत सरकार में पहला आर्थिक सर्वे, फर्स्ट इकोनॉमिकल सर्वे कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में प्रस्तुत किया था। तब ये बजट का भाग हुआ करता था, यानी जो आर्थिक सर्वे होता था वो पहले बजट का भाग हुआ करता था, लेकिन 1964 से ये क्या कर दिया गया, ये बजट के भाग से अलग कर दिया गया। शायद आपको जानकारी नहीं है, इस पर पूरा डिटेल आपको हम जानकारी देंगे। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया था, तब ये बजट का एक भाग हुआ करता था। 1964 से ये बजट से अलग कर दिया गया और अब यह बजट पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, यानी बजट से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। उसको तैयार कौन करता है? भारत वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है, कई प्रभाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय में इस समय जो वर्तमान स्थिति है वो है 4 विभाग हैं और एक एक विभाग में कई प्रभाग हैं। तो कभी कभी प्रभाग भी दे दिया जाता है, जैसे बजट का है, बजट एक विभाग नहीं, बजट एक प्रभाग है जो आर्थिक कार्य विभाग का होता है। आर्थिक कार्य विभाग का एक प्रभाग होता है जिसको बजट प्रभाग कहते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्री के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनकी इसमें क्या होती है? एक अहम भूमिका होती है। तो ये आपको जानना होगा। फिर जो वर्तमान आपका है मोदी 3.0, यानी मोदी 3 सरकार, जो वर्तमान सरकार है जो अभी शपथ ग्रहण की है, तो मोदी 3 सरकार का पहला और मोदी सरकार का 11वां आर्थिक सर्वे 22 जुलाई 2024 को संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी पर हमें देखना है, पूरा रिपोर्ट तैयार किए हैं और ये आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे सर्वेक्षण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% रहेगी और लंबे समय तक 7% की आर्थिक वृद्धि दर को विकास के लिए बनाए रखना जरूरी है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए अब यहीं पर क्या हमारी बिल्कुल स्ट्रेटजिक, आप जो पढ़े होंगे ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये तो वित्त मंत्रालय ने अपने आर्थिक सर्वे में दे दिया, यही प्रश्न पूछा जा सकता है, यही प्रश्न पूछा भी जाता है, विगत सालों में प्रश्न पूछा जाता रहा है। जैसे आपने देखा कि हाँ ये प्रश्न पूछ लिया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आर्थिक विकास दर 2024-25 में आंकी गई है या आकलित की गई है, तो ये प्रश्न बन गया। फिर आरबीआई ने 2024-25 के लिए आरबीआई ने आर्थिक विकास दर कितनी रखी है, फिर
IMF ने 2024-25 के लिए आर्थिक विकास दर कितनी रखी है, विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए आर्थिक विकास दर कितनी रखी है, तो ये हम इसी के साथ एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो आरबीआई का जो अनुमान है वो 7 से 7.2% है। अभी आरबीआई ने अपने इस जीडीपी विकास दर में वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो आईएमएफ ने 7% रखा, तो ये सब कुछ आपको कहां मिलने जा रहा है, आपको एक साथ मिलने जा रहा है। वो क्या होगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा एक स्पेशल बैच में मिलेगा। और ये स्पेशल बैच है आपका, आप देखेंगे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में आप देखेंगे जो हम जनवरी से आपके यूपीपीसीएस के लिए जनवरी 2024 से लेकर के और सितंबर 2024 तक के पूरे करंट अफेयर्स को आपको दे रहे हैं एक साथ। और इस पूरे करंट अफेयर्स को हम डेली लेकर के चलेंगे, जिसमें हम शुरुआत कहां से करेंगे, बजट से शुरुआत करेंगे यहां से। तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे कार्यक्रम को। आपके लिए क्या है, आपके लिए रामबाण है, आपके लिए क्या है, आपके लिए संजीवनी है। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार अपना संपूर्ण रिवीजन हमारे साथ मात्र इतने घंटों में, इतने दिनों में आप कर सकते हैं। अपना मूल्यांकन कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ। टेस्ट सीरीज जो होगी वो आपकी कैसी होगी, प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज होगी, और ये 11 अगस्त से लेकर और आपके 20 अक्टूबर तक चलेगी। आपका पेपर है, पेपर से एक सप्ताह पहले आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, आप कितने पानी में हैं। आइए, और ये सब कुछ आपको, मैं इस चीज का दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये प्रयास जरूर कर रहा हूं कि आपको हमारे इस पूरे जीएस प्रोग्राम में 150 में से 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। आप आइए और इस पूरे प्रोग्राम को स्ट्रेटेजिक तरीके से लेकर के चलिए। आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, और जो कमियां आपकी रहती है, पिछली कमियां आपने अपने अंदर देखा है, मूल्यांकन नहीं भी कर पाए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस पूरी कमी को आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्यों ना आप आए और तुरंत ज्वाइन करें, बजट की ABCD जाने, बजट का तिलिस्म जाने, बजट की पूरी स्ट्रेटजी जाने। तो आर्थिक समीक्षा और आपका फिर अंतरिम बजट, जहां से प्रश्न पूछा जाना है, यूपीएससी में भी यहां से प्रश्न पूछा गया। अंतरिम बजट आपका होगा 2024-25, और फिर आपका मूल बजट होगा, जो मूल बजट अभी पेश किया गया है 2024-25 ये रहेगा। और आप जानते हैं आपके जो सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, यूपी का बजट है। यूपीपीसीएस मेंस 2023 में आपसे यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, और इस बार भी आपसे 100% मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। सभी के लिए आपका यूपी का बजट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपी बजट 2024-25 ये पूरा आप पढ़ेंगे एक साथ, एक क्लास के साथ, डीपी पांडे के साथ द्विप्रयागम और डीपीआईएस में। तो इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आज और भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप द्विप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जुड़िए हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ, स्पेशल क्रैश कोर्स के साथ, स्पेशल शो के साथ। आइए शुरुआत करते हैं एक नई स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन को डीपी पांडे के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। स्वस्थ और प्रसन्न रह करके ये आपकी प्रिपरेशन क्या करेगी, ये कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगी। आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, आपका प्रसन्न रहना जरूरी है, और आपका एक कॉन्फिडेंस बने रहना जरूरी है। कभी हताश मत होइए, कभी उदास मत होइए, कभी निराश मत होइए, क्योंकि कहा गया है आप असीमित ऊर्जा के भंडार हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब बजरंगबली ने सब कुछ कर लिया तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। चुपचाप बैठे थे बजरंगबली, और फिर कहाँ रेजपत सुन हनुमाना, का चुप सादरे हो बलवाना। तो आपको बस आपके बल की याद दिलाना है, और मैं याद दिला रहा हूं। आपके बल में, आपके एनर्जी में जो जंग लगी हुई, उस जंग को दूर कीजिए। आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस द्विप्रयागम आईएएस।